Hello everyone, hope you all are doing very good. Welcome back. So, in the continuation of the last videos, this video is again based on Unit 1, Part 4, and the MCQs are based on Piaget's cognitive development theory, Erickson's psychosocial theory, and Kohlberg's moral development theory. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. So without wasting time, let's start with the video. So starting with the first question, retrieving hidden objects is an evidence that infants have begun to master which of the following cognitive function. अब ये जो क्वेश्चन है वो पियाजे की थ्योरी पे बेस्ड है. तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. सो जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की. ओके. सो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है बेसिकली कि जो चीज़ बच्चे की आंखों के सामने है वो एग्जिस्ट करती है. अगर वो चीज़ हम बच्चे की आंखों के आगे से हटा देंगे तो वो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है. बट लेटर इन दिस स्टेज जब बच्चा नियर अबाउट 2 years का होता है, जब वो अपनी स्टेज 1 में ही होता है, तब वो क्या करता है, हिडन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देता है. यानी कि अब जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो प्रॉब्लम थी उसके साथ, अब वो क्या करता है, उसको हिडन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव यानी ढूंढना शुरू कर देता है. तो अब यहाँ पर बच्चे का कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन है जो कि डेवलप हुआ है, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी. ठीक है. कोहलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल हैं. फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. सो जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें बच्चे की मोरालिटी डेवलप नहीं होती है. बच्चा जो भी जजमेंट लेता है वो पनिशमेंट से बचने के डर से लेता है. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड लर्न बाय. ठीक है. बच्चा कैसे सीखता है? चेंजिंग बिहेवियर आफ्टर गेटिंग ए रीइंफोर्समेंट, असिस्टेंट गिवन बाय एडल्ट्स, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो अब पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो सीखता है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन के थ्रू. और अडेप्टेशन की प्रोसेस में 2 फंक्शन आते हैं, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. सो इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं. टेकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव इनटू कंसंट्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, conclude things by systematically testing hypothesis, the physical property remains same even if outward appearance change. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. तो कंजर्वेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो चीज़ दिखने में बड़ी होती है चाइल्ड उसको बड़ा कंसिडर करता है. ठीक है. नो मैटर क्या उसके अंदर क्वांटिटी है, बट उसको जो साइज़ में बड़ा लगेगा वो उसी को बिगर कंसिडर करता है. ये बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कंजर्वेशन की. बट लेटर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये जो कंजर्वेशन प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाती है. ठीक है. तो कंजर्वेशन प्रॉब्लम में बच्चा अब ये सीख जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहती हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है वो कैसा भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्ड स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट स्टेट. कोहलबर्ग की थर्ड स्टेज पे जो चाइल्ड है उसका परसेप्शन मोरालिटी के प्रति कैसा रहता है. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी. जब बच्चा कन्वेंशनल लेवल पे आता है, बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे की जो मोरालिटी है वो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी दोज इन देयर लेट टीन्स स्ट्रगल विद विच ऑफ द फॉलोइंग. जो एडोलेसेंस होते हैं, जो अडल्टहुड में एंटर करने वाले होते हैं, उनको कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है. ठीक है. उनके लिए कौन से अपोजिंग फोर्सेस होते हैं. तो उनके लिए अपोजिंग फोर्सेस होते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है. अगर इस स्टेज पे एक प्रॉपर बैलेंस बच्चे बनाते हैं, यानी कि वो अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, के अंदर आइडेंटिटी डेवलप होती है कि यस मैं सोसाइटी का एक पार्ट हूँ. अदरवाइज
इस एज पे अगर बैलेंस नहीं रहता है, बच्चा अपने जो बॉडीली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उसको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव फोर्स आता है, दैट इज़ रोल कन्फ्यूजन। वो अपने रोल के लिए कंफ्यूज रहता है कि सोसाइटी में मेरा क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द मैकेनिज्म ऑफ शिफ्टिंग चाइल्ड फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट्स टू अदर इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, जहाँ डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, यानी कि बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज के अगेंस्ट हम उसको कुछ नया सिखाते हैं, तो वहाँ पर उस स्टेज को बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, बट बच्चे को क्या करना होता है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसे क्या करना है, अकोमोडेट करना है अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। तो जब बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में बच्चा क्या करता है, अपने आप को एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे ले आता है जिसमें वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में न्यू फैक्ट्स को ऐड कर लेता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी द क्राइसिस चाइल्ड फेस ड्यूरिंग हिज स्कूल एज इज। ठीक है, अब ये है हमारी स्टेज 4 जिसे स्कूल एज भी बोला जाता है। तो स्कूल एज पे बच्चा जो फेस करता है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। ठीक है, इस स्टेज पे जो टीचर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंडस्ट्री का यहाँ मतलब है हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। ओके, सो अगर बच्चे को यहाँ पर एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है अपने टीचर्स से, अपने पीयर ग्रुप से, तो बच्चा एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड उसके अंदर आता है, अदरवाइज उसके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द स्टेज 7 ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी इज। नाउ स्टेज 7 इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इस स्टेज में आके हम अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करते हैं कि हमने जो अपनी लाइफ में किया वो फ्रूटफुल था या नहीं था। सो इस स्टेज में अगर हम सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, केयर फॉर relations and for the further life. Next, at which stage of Erickson's theory the individual start forming relationship? ठीक है, so answer is intimacy versus isolation and this is stage 6. इस स्टेज पे आके जो एडल्ट्स हैं वो अपने इंटीमेट रिलेशंस फॉर्म करते हैं और सक्सेसफुली अगर हम इस स्टेज से पास होते हैं तो हमारे अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है लव। अगर हम इस स्टेज पे बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो जो पर्सन है वो आइसोलेटेड और एंटी सोशल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द जजमेंट ऑफ चाइल्ड बेस्ड ऑन हिज नीड्स एंड परसेप्शंस। ठीक है, सो लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 में जो बच्चा होता है उसके अंदर मोरालिटी डेवलप नहीं होती है और उसकी जो भी जजमेंट्स हैं वो उसकी नीड पे डिपेंड करती हैं, वो ईगो सेंट्रिक होता है, उसके खुद के परसेप्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द चाइल्ड एक्ट मोरली इन ऑर्डर टू अवॉइड द पनिशमेंट। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट के किस स्टेज पे? फर्स्ट लेवल पे, ऑब्वियसली प्री कन्वेंशनल लेवल पे जो बच्चा है उसके अंदर मोरालिटी नहीं होती है, वो पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स को फॉलो करता है। सो यहाँ पर तो आंसर है, करेक्ट आंसर इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे द ऑपरेशंस रेफर्स टू। ऑपरेशंस क्या होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनल मेंटल एक्शंस। ठीक है, हमारे जो माइंड में थॉट्स फॉर्म होते हैं, जो हमारे परसेप्शंस होते हैं, वही ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि वही हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस सेशन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा एंड डू सब्सक्राइब विद द एवेन्यू फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।